नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। एलविश यादव मामले में यूपी सरकार के मंत्री ने कहा, कानून सबके लिए बराबर। यूपी सरकार में मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने भी एलविश यादव से जुड़े सांपों के जहर सप्लाई मामले में रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, इस मामले में 2 साल में 5 साल तक सजा है। कानून सबके लिए बराबर है। कानून अपना काम कर रहा है। एक तरफ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इन पर कार्रवाई होगी। एलविश यादव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोपों में फंसे बिग बॉस OTT 2 विनर एलविश यादव ने भी अब अपना रिएक्शन दिया है। एलविश यादव ने वीडियो जारी कर कहा, मेरे ऊपर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इनमें 1% भी सच्चाई नहीं है। जितने भी इल्जाम लगे हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। एनजीटी की कमजोरी का सबूत है दिल्ली का प्रदूषण। राजधानी के हालात पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से स्कूलों को बंद कर देना पड़ा है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एनजीटी को प्रदूषण नियंत्रण में विफल बताया। राम मंदिर का क्रेडिट ले रही बीजेपी पर कमलनाथ का हमला। कहा, राजीव गांधी ने सबसे पहले खुलवाया था ताला। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को लगातार घेर रही है। राम मंदिर का श्रेय ले रही है बीजेपी पर कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ ने जमकर निशाना साधा। वर्ल्ड फूड डे पर बोले पीएम मोदी, कृषि निर्यात के मामले में दुनिया के टॉप 7 देशों में भारत। वर्ल्ड फूड डे पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। बीजेपी ने प्रदूषण को लेकर सीएम केजरीवाल को घेरा। सौरभ भारद्वाज ने योगी और खट्टर सरकार से पूछ लिया सवाल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यूपी और हरियाणा ने पॉल्यूशन रोकने के लिए कुछ नहीं किया। पिछले साल के मुकाबले पराली कम जला है। दिल्ली में इंसानियत शर्मसार एक्सीडेंट के बाद रोड पर तड़पता रहा फिल्मकार, लोग चुरा ले गए सामान, हुई मौत। दिल्ली में एक युवा फिल्मकार पीयूष पाल की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। बाइक सवार की ओर से टक्कर मारे जाने के बाद खून से लथपथ पड़े पीयूष पाल की किसी ने मदद नहीं की। ललित, नीरव और विजय माल्या जैसों को पकड़े ईडी। चुनावी मौसम में छापेमारी पर बरसे सीएम गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि एजेंसियां अब आर्थिक अपराधियों को छोड़ राजनीतिक दलों के पीछे पड़ी हैं। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बोनस से दीपावली पर बढ़ेगी शॉपिंग। लगभग आपको बता दें 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की फेस्टिवल सेल की उम्मीद। केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों का अपने कर्मियों को त्योहार का बोनस दिए जाने से फेस्टिव सीजन में बाजार की मांग पे निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी और ये लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए तक जाने की आशंका है। पानीपत हरिद्वार गंगा हाईवे पर ट्रैक्टर से टकराई कार, युवती की मौत। कुछ दिन पहले किया था प्रेम विवाह। कार सवार दंपत्ति पानीपत अपने दोस्त की पार्टी में आए थे। यहां देर रात तक पार्टी चली थी, जिसके बाद वे दोनों शुक्रवार अर्ली सुबह वापस जा रहे थे। चालक ने ट्रैक्टर टैंकर सड़क के पीछे खड़ा कर रखा था। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। सांसों पर संकट, हरियाणा में खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा वायु प्रदूषण। सोनीपत में 465 AQI से बड़ी परेशानी। दीपावली से पहले ही लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते वातावरण में सुबह शाम के साथ ही रात को स्मॉग छाने लगा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए रामलला दर्शन योजना का वादा। छत्तीसगढ़ में होने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पार्टी ने राज्य की जनता से कई वादे किए। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। AIMIM 9 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर AIAIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोग उनके साथ हैं। पीएम मोदी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। वाजपेयी करते थे तारीफ और आज झूठ का कारखाना खोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और बीजेपी पर राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में बड़े बड़े कारखाने खोले हैं। मेनका गांधी पर भड़के जहर के खेल में फंसे एलविश, बोले इल्जाम लगा दो, ऐसा मिलता है लोकसभा का टिकट। यूट्यूबर एलविश यादव अपने खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद से ही पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन वे लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। ईडी
घेराडार पर अब एक और विपक्षी नेता उद्धव ठाकरे के करीबी रविंद्र वायकर पर दर्ज हुआ मामला। प्रवर्तन निदेशालय ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता नरेंद्र वायकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर यह केस मुंबई आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से ट्रांसफर किया गया। 34,000 डिफॉल्टर किसानों पर 212 करोड़ का बकाया। बैंक ने बांटे 470 करोड़ रुपए के ऋण। सरगुजा में इस बार पंजीकृत किसानों का कुल रकबा बढ़कर 2,66,000 हो गया है। करीब वर्ष 2023 से 24 में संभाग में पंजीकृत किसानों की संख्या 25,189 बढ़कर 2,05,000 हो गई। राज्यसभा के सभापति से बिना शर्त माफी मांगे राघव चड्ढा। सदन से निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा को साथ ही सांसदों का फर्जी हस्ताक्षर करने के मामले में निलंबित कर दिया गया था, जिसके विरोध में राघव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इजरायली हमले में हमास कमांडर मुस्तफा दलोल की मौत। नेतन्याहू बोले, हमें कोई नहीं रोक सकता। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले भी युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में हमास लीडरशिप को नष्ट करने की भी कसम खाई है। संजय सिंह ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को नियम विरुद्ध बताया। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।